दिवाली के जश्न के माहौल में रची जा रही थी मौत की साजिश। पटाखों की आवाज की गूंज में फूट पड़ी थी खून की धारा। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, वो तड़प रही थी। वह 15 साल की मासूम किसी के अत्याचार का शिकार बन चुकी थी। प्राइमा फेसी उस बच्ची के मुंह पे और गले पे चोट के निशान हैं। उसकी अवस्था को देखते हुए यहाँ से हायर सेंटर रेफर की गई है और जिन लोगों पे उसके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया गया है उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, शीघ्र ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। दिनांक 13 नवंबर 2023। दिवाली का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था, तभी गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र के टुआ गांव में धान के खेत में एक 15 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। आशंका जताई गई कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। बताया गया कि किशोरी रेवतीपुर क्षेत्र के उधरनपुर गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि किशोरी कुछ दिन पहले लापता हुई थी। परिजनों ने 13 नवंबर को ही किशोरी के लापता होने की तहरीर दी थी और 13 नवंबर को ही किशोरी घायल अवस्था में धान के एक खेत में पड़ी मिली। थाना रेवतीपुर में आज एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वहीं के एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बालिका के किसी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में शिकायत की थी। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। लगभग 4:30 बजे डायल 100 के माध्यम से एक और सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की अचेत अवस्था में गांव के पास ही करीब 700 मीटर दूर एक धान के खेत में मिली है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस वहां पे पहुंची और उस लड़की को तत्काल जो पास का CHC है वहां पहुंचाया गया। उसके बाद जिला अस्पताल लाया गया। ये वही लड़की थी जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्राइमा फेसी उस बच्ची के मुंह पे और गले पे चोट के निशान हैं। उसकी अवस्था को देखते हुए यहाँ से हायर सेंटर रेफर की गई है और जिन लोगों पे उसके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया गया है उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, शीघ्र ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने 2 गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया था या नहीं? जिस दिन घायल अवस्था में किशोरी मिली थी उसी दिन किशोरी के परिजनों ने उसके लापता होने की तहरीर दी थी, जबकि खबरों की माने तो किशोरी कुछ दिनों से लापता थी। अब बड़ा और गंभीर सवाल तो ये है कि किशोरी को न्याय कब तक मिलेगा। पुलिस 3 दिन बाद भी आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि खबरों के अनुसार पुलिस और SOG की टीम ने एक युवती सहित 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए जरूर उठाया है। उधर ट्रामा सेंटर में भर्ती पीड़िता की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ बोल सके। उसे बोलने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते उसका बयान दर्ज नहीं हो सका है। पीड़ित किशोरी की मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट भी नहीं आई। ऐसे में घटना की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारी भी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं पीड़िता के परिजन बेहाल हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जांच टीम सर्विलांस के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।
वहीं पीड़िता का घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में अनजान व्यक्ति को देख ग्रामीण चुप्पी साध लेते हैं। वहीं जवनिया के सीओ विधि भूषण मौर्य का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है। किशोरी की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।